हेलो एवरीवन, आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 फ्रॉम पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we find out the square root of a decimal number with the help of division method. We have also discussed some basic properties related with the square root of a number. आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वो नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड हम ये काम करेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका क्या मतलब है कि जब आप डिवीजन प्रोसेस करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आएगा। अब तक के जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं उन सब में आपके पास जब आप डिवीजन प्रोसेस अप्लाई कर रहे थे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा था? ज़ीरो। रीज़न, क्योंकि जितने भी नंबर्स का आपने स्क्वायर फाइंड आउट किया था, अब तक स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, वो सारे के सारे नंबर्स आपके पास क्या थे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दैट्स द रीज़न कि डिवीजन प्रोसेस में रिमाइंडर क्या आ रहा था? ज़ीरो। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। हम क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर तो ज़ीरो आना नहीं है, तो जो आंसर आएगा या फिर जो स्क्वायर रूट सोल्व करके आएगा वो हम अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12 ऑफ 4/7 मीन्स आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 12 ऑफ 4/7 का, एंड करेक्ट इट टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मीन्स आप कहाँ तक फाइंड आउट करेंगे? अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो मिक्स्ड फॉर्म में है, तो हम पहले क्या करेंगे? इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। 12 7 जा 84, 84 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 88 डिवाइडेड बाय 7। नाउ अब आप क्या करेंगे? आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इसको पहले डिवाइड कर लीजिए। 88/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 88 और 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7 1 जा 7, 8 - 7 1, यहाँ से आप लेंगे 8। नाउ 7 2 जा 14, ये आपके पास सिंपल डिवाइड है। 8 - 4 4। अब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपनी साइड से क्या लेंगे? ज़ीरो। जब आप अपनी साइड से ज़ीरो लेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेसिमल पॉइंट। नाउ ये आपके पास जाएगा 7 5 जा 35। अब आपके पास क्या आएगा? 10 - 5 5, दिस इज 0। नाउ 7 7 जा 49, 10 - 9 1, दिस इज 0, क्योंकि यहाँ पे 4 रह जाएगा। 4 - 4 0। नाउ 7 1 जा 7, 10 - 7 आपके पास 3 हो जाएगा, दिस इज 0। 7 4 जा 28, 10 - 8 0, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 उतार ले। नाउ आपके पास 7 2 जा 14। जब आप सोल्व करेंगे तो 10 - 4 कितना आएगा? 6। आपने क्या ले लिया? अगेन 0। आपके पास यहाँ पे कितना रह गया? 60। अब इसको कहाँ तक लेके जाएंगे आप? 7 8 जा 56। आप देखेंगे कि ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब हमें ये कहाँ तक सोल्व करनी है? देखिए, हमें पहले से गिवन है कि हमें जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है जिस भी नंबर का, वो आपको कहाँ तक फाइंड आउट करना है? अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मीन्स आपके पास जो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स तक आएगा। तो आप कैसे करेंगे? आपके पास कितने पेयर्स एटलीस्ट बनने चाहिए? 3 पेयर्स, तभी तो आपके पास अप टू 3 प्लेसेस तक आएगा। तो मैंने आपके पास जो आपको डिवाइड करके दिखाई है वो कहाँ तक दिखाई है? ऐसे, ताकि आपके पास कितने पेयर बन जाए? 3। तो आपके पास क्या आ गया डिवाइड करने के बाद? 12.571428, 12.571428, ये आपके पास डिवाइड करके आया है अभी तक।
अब हमारे पास, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि किसी भी डेसिमल नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं, क्या बताया था आपको? जो भी डेसिमल नंबर है आप उसको एज इट इज़ लिखिए। फिर आप क्या करेंगे, जो भी नंबर या डिजिट्स आपके पास डेसिमल पॉइंट से पहले होंगी वो आपके पास पेयर बनाएंगी राइट से लेफ्ट, और जो आपके पास डेसिमल नंबर के बाद होंगी वो आपके पास पेयर बनाएंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपने पेयर बनाए, तो ये पेयर, ये और ये आपके पास पेयर बन गए। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऐसा नंबर लेना है। सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे 12 है, तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर आपके पास या तो 12 आए या फिर 12 से लेस आए। तो वो आपके पास स्क्वायर जब आप ध्यान करेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 16। तो ये वाला तो ज़्यादा हो जाएगा, आपको क्या लेना पड़ेगा 9। सो 3 3 जा 9। अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, 12 माइनस 9 आपके पास कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से आपके पास आप फिर क्या करेंगे, पेयर में लेंगे। तो पेयर में आपके पास क्या नीचे आ जाएगा 5 7। अब आप क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब आपने 5 7 को नीचे लेके आए हैं तो बीच में क्या था डेसिमल, तो आप पहले वहाँ पे क्या देंगे डेसिमल पॉइंट। अब आपके पास यहाँ पे जो भी नंबर है उसका डबल, सो 3 का डबल आपके पास क्या आ जाएगा 6। नाउ अब आपको यहाँ पे एक ऐसी डिजिट फिल करनी है सच दैट यहाँ और यहाँ डिजिट सेम रहे। जब मैं उनके मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास या तो इससे लेस आएगा या फिर इसके इक्वल आएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्या फिल किया 5, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आया 325। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 2 3। अब आपने फिर से पेयर में लिया तो क्या नीचे आएगा 14। अब यहाँ पे जो नंबर है उसका डबल कर दीजिए, 35 2 जा 70। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर फिल करेंगे वो इस टाइप से करना है कि सच दैट सेम डिजिट रहे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास या तो इससे लेस आएगा या फिर इसके इक्वल आएगा। तो आपने जो डिजिट फिल की है वो क्या है 4। अब आपने इनकी मल्टीप्लाई कराई तो आपके पास क्या आ गया 2816। नाउ माइनस कीजिए, 14 माइनस 6 आपके पास क्या आएगा 8, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 10। जब आप 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। अब आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 11, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। ये आपको डिजिट्स के नीचे ही लिखना है। नाउ अब आप फिर से क्या लेके आएंगे 28, इसका डबल कर दीजिए, 354 का डबल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 708। अब आपको सेम डिजिट यहाँ पे फिल करनी है सच दैट जो इनका प्रोडक्ट है वो या तो इसके इक्वल आए या फिर इसके लेस आए। क्योंकि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली इक्वल तो नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आना। नाउ अब आपने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 35425। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 5 3, आप इनको इनके नीचे ही लिखेंगे, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 5 4 एंड 3 माइनस 3 0। अब आपके पास जितनी आपके पास डिजिट्स आपको गिवन थी वो आप यूज़ कर चुके हैं। अब हमें पता है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। वैसे भी आपको अप टू अप्रोक्सीमेट 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आंसर बताना था, तो आप इसको यहाँ पे इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो क्या बच गया आपके पास आंसर 3.545 अप्रोक्सीमेटली। ये आपके पास आंसर क्या आया है अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है क्यूब। अब हम बात करेंगे क्यूब की और क्यूब रूट की। सो देखिए, क्यूब ऑफ अ नंबर एंड द परफेक्ट क्यूब नंबर, ये आपके पास सिमिलरली स्क्वायर की तरह वर्क करेगा। अब क्या करेंगे, हम क्यूब ऑफ अ नंबर के बारे में बात करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे स्क्वायर ऑफ अ नंबर वर्क करता है। वहाँ पे आपके पास क्या था, आप किसी भी नंबर को आप स्क्वायर कब बोलते थे कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर 2 है, आपने क्या किया उस नंबर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आप क्या कहते थे, क्या आ गया 4। आप क्या बताते थे कि 4 क्या है, स्क्वायर है किसका 2 का। सिमिलरली क्यूब के टाइम पे क्या हो जाएगा, नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 3। यही डिफरेंस है बस
कि आपके पास स्क्वायर के टाइम पे था कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट होता था कि अगर आप किसी भी नंबर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स तो जो नंबर आएगा वो गिवन नंबर का स्क्वायर आएगा। नाउ क्यूब के टाइम पे क्या होगा आपके पास कि जब आप किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे खुद के साथ तो जो नंबर आपके पास आएगा वो क्या आएगा, क्यूब आएगा गिवन नंबर का। कैसे? इफ x इज अ नॉन जीरो नंबर देन x मल्टीप्लाई x मीन्स आपके पास एक नंबर है x, आपने उसे अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, x क्यूब। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि जो x क्यूब है वो आपके पास क्या है, क्यूब ऑफ x। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूँ 2 क्यूब की तो 2 क्यूब का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2, वो आपके पास क्या आ गया, 8। इट मीन्स 8 इज द क्यूब ऑफ 2। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज, यहाँ से आप क्या कहेंगे, 64 इज द क्यूब ऑफ 4। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ नंबर n is said to be a perfect cube number if there is an integer m such that n is equal to m multiply m is equal to m cube। अब देखिए जब हम परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे थे तो किसी भी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर इस टाइप से थे m और n सच दैट आप n को कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर। तो आप क्या कहते थे कि जो n है वो आपके पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब भी सेम सिचुएशन है कि अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर है m और n तो आप n को परफेक्ट क्यूब नंबर कब कहेंगे, जब आप n को एक्सप्रेस कर पाएँ कैसे, m मल्टीप्लाई m। जैसे मैंने अभी बात की 8 की, आप 8 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। इट मीन्स 8 आपके पास क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर। सिमिलरली आपको यहाँ पे एग्जांपल गिवन है 125 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। इट मीन्स जो 125 है वो आपके पास क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स m। अगर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ लाइक आपके पास कोई प्राइम नंबर है 3, वो डिवाइड करता है किसी m को, m लाइक मैंने आपके पास क्या ले लिया 15, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। देन p मल्टीप्लाई p, इट मीन्स आपके पास इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, विल डिवाइड m मल्टीप्लाई m, इट मीन्स इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या बताया गया है कि अगर 3 डिवाइड करता है 15 को तो जो 3 क्यूब है वो डेफिनेटली डिवाइड करेगा 15 क्यूब को। नाउ देयरफॉर इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स अ परफेक्ट क्यूब, मीन्स अगर कोई भी प्राइम नंबर p है आपके पास वो डिवाइड करता है किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर को। अब परफेक्ट क्यूब नंबर आपके पास कैसे है, जैसे आपने नंबर ले लिया 3, वो डिवाइड करता है परफेक्ट क्यूब नंबर को। अभी आपने एग्जांपल लिए थे परफेक्ट क्यूब नंबर के 8, 64, 125। जैसे आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर लर्न किए हैं आप परफेक्ट क्यूब नंबर भी लर्न करेंगे। जैसे आपके पास 1 क्यूब क्या हो जाएगा 1, 2 क्यूब आपके पास 8, 3 क्यूब आपके पास 27, सिमिलरली 4 क्यूब आपके पास हो जाएगा 64, नेक्स्ट 5 क्यूब 125 एंड अप टू सो ऑन। आप ये कुछ एटलीस्ट आप 10 तक तो आप लर्न करेंगे कि आपके पास परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे फाइंड होते हैं। नाउ अब आपके पास क्या है, आपको बताया गया है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर p है आप उसे डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड करता होगा किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर को, तो जो आपके पास p क्यूब होगा वो डिवाइड करेगा दिस परफेक्ट क्यूब को। इट मीन्स अगर ये प्राइम नंबर किसी परफेक्ट क्यूब नंबर को डिवाइड करेगा, परफेक्ट क्यूब नंबर फॉर एग्जांपल 27, तो अगर 3 27 को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली 3 डिवाइड करता है 27 को। डिवाइड्स का मतलब है कि अगर आप डिवाइड करेंगे, डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 0। तो डेफिनेटली जो 3 क्यूब होगा वो भी डिवाइड करेगा 27 को। आप चेक भी कर सकते हैं, जब आप 27 को डिवाइड करके देखेंगे 3 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर जब आप 27 को डिवाइड करेंगे 3 क्यूब से, 3 क्यूब का मतलब ऑब्वियसली क्या आएगा 27 ही आएगा।
तो जब आप 27 को 27 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स आप यहाँ से इस रिजल्ट को याद रखेंगे कि अगर कोई प्राइम नंबर p डिवाइड करता है किसी परफेक्ट क्यूब नंबर को, तो जो p क्यूब है मीन्स इसी प्राइम नंबर की जो क्यूब है वो डिवाइड करेगी उसी परफेक्ट क्यूब को। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। In the prime factorization of a perfect cube, every prime occurs 3 times or as many times as any multiple of 3। देखिए आपके पास क्या है, आप क्या नोटिस करेंगे कि जब भी आप बात कर रहे हैं परफेक्ट क्यूब की, तो अगर आप किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास जो एवरी प्राइम नंबर है वो आपके पास अक्कर करेगा 3 टाइम्स और एज मैनी टाइम्स एज एनी मल्टीपल ऑफ 3। जैसे मैंने अभी अभी बात की थी आपके पास परफेक्ट क्यूब नंबर की, 64 क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो आपके पास, जैसे 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन, आप कीजिए अपने मेथड से सोल्व। कैसे करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 64 की अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो आपके पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपके पास, ये आपके पास 2 है यहाँ पे, वो आपके पास 3 टाइम्स अक्कर कर रहे हैं, या फिर और क्या गिवन है आपको, और एज मैनी टाइम्स एज एनी मल्टीपल ऑफ 3, या फिर 3 के मल्टीपल टाइम्स। मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 है वो आपके पास 3 टाइम्स है, और यहाँ पे अगर दोबारा 2 देखें तो फिर से 3 टाइम्स है। तो मैं कह सकती हूँ कि टोटल जो 2 है वो कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स। एंड 6 आपके पास क्या है, मल्टीपल है 3 का। नाउ देखिए, जैसे अगर मैं 27 की बात करूँ तो 27 आपके पास क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो ऑब्वियसली जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो आपके पास कितने टाइम्स आएंगे, 3 टाइम्स। नाउ 3 क्यूब। नाउ अगर आप 216 की बात करें, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब भी जब आपके पास, देखिए आपके पास 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, और 3 भी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। नाउ अब आप 74088 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि 2 आपके पास 3 टाइम्स है और 3 भी आपके पास कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। ऑल्सो 7 भी आपके पास कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। मीन्स आपने यहाँ से कुल मिला के क्या बात देखी कि कोई भी अगर परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके पास जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो आपके पास 3 टाइम्स अक्कर करेंगे। अगर आपके पास 3 टाइम्स अक्कर करते हैं तो आपके पास वो नंबर क्या रहेगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। सिमिलरली फॉर द 729। नाउ अब एग्जाम्पल की हेल्प से आपको चेक करना है क्या 192 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब मैंने आपको अभी बताया कि परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होंगे, अगर आप उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें, हर प्राइम नंबर अगर आपके पास 3 टाइम्स आ जाए तो आपके पास वो परफेक्ट क्यूब नंबर रहेगा, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर आप 192 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगी आपके पास, कितने भी 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और ये आपके पास आ गया 3 1 जा 3। तो हमने 192 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। आपने क्या देखा कि आपके पास जो 2 है वो आपके पास 3 टाइम्स है, और अगेन आपके पास जो 2 है वो 3 टाइम्स है, लेकिन जो 3 है वो आपके पास 1 टाइम है। मैंने आपको बताया था कि जो ईच प्राइम नंबर है वो या तो आपके पास 3 टाइम्स होगा या फिर आपके पास 3 के मल्टीपल टाइम्स। अब यहाँ पे टोटल जो 6 है, यहाँ पे जो टोटल जो आपके पास 2 है वो आपके पास कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, एंड 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। दैट्स वाई यहाँ पे आपके पास करेक्ट 3 के पेयर बन चुके हैं, लेकिन जो 3 है वो सिर्फ आपके पास 1 टाइम है। अब ये आपके पास 3 टाइम्स नहीं आया, इट मीन्स ये आपके पास परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट, आप इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन में आप क्या देखेंगे कि 2 आपके पास 3 टाइम्स है,
अगेन 2 आपके पास 3 टाइम्स है, लेकिन 11 आपके पास सिर्फ 2 टाइम्स है। दैट्स वाई ये नंबर भी आपके पास परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। नाउ अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 2.12 एग्जामिन इफ 1512 मीन्स 1512 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको चेक करना है कि क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है। इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले तो आप ये फाइंड आउट कीजिए क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैंने की तो मैंने देखा भाई 2 जो है वो 3 टाइम्स है और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। लेकिन जो 7 प्राइम नंबर है वो ओनली 1 टाइम है। इसको भी अगर परफेक्ट क्यूब नंबर होना था तो इसको कितने टाइम्स आना था, 3 टाइम्स। तो पहले जो क्वेश्चन आपको गिवन है कि चेक कीजिए क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो ये आपके पास परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए कि जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूं और ये आपके पास क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो यहाँ पे आपके पास अभी कितने की कमी है, अभी 7 × 7। अगर ये आपके पास 2 टाइम्स और आ जाए तो टोटल ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 3। अब 3 के पेयर इजीली बन रहे हैं, इट मीन्स अब ये कैसा नंबर बन चुका है, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो आपने कितने से मल्टीप्लाई की है, 7 × 7, दैट मीन्स ये आपके पास आपने कितने से मल्टीप्लाई की है, 49। सो दिस इज योर आंसर। नाउ इन एडिशन टू दिस ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। मीन्स अब वो कह रहा है कि आप इसी नंबर को कितने से डिवाइड करें कि आपके पास जो नंबर है वो क्या रह जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर। अब देखिए अभी अभी आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो आपने देखा कि इसमें ये जो 7 है वो 1 टाइम्स है। नाउ अगर मैं 7 को रिमूव ही कर दूं तो ये नंबर आपके पास क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। इट मीन्स आपको किससे डिवाइड करनी है, 7 से। उसने आपसे यही पूछा है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, तो आप किसको हटा देंगे, 7 को। अगर यहाँ पे 7 नहीं होगा तो आपके पास ये नंबर क्या रहेगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो आप कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो नंबर बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। सो आंसर इज, लास्ट का क्या आंसर है, 7। Now this is enough for today. In the next video lecture we will deal more on the cubes and the cube root of the number. Till then keep practice with these examples. Thank you.